और इंशाल्लाह मैंने पहले भी कहा था कि संविधान के मुताबिक लोकतंत्र के मुताबिक इंशाल्लाह इसको विरोध जताएंगे। हमारा कानून है ये बन गया है, समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो गया है, जल्दी ही महामहिम राष्ट्रपति को जाएगा और राष्ट्रपति जी को जाने के बाद जैसे ही वापस आएगा राज्य के अंदर हम इसको लागू करने के लिए तो नमस्कार। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद मुस्लिमों के लिए कौन कौन सी चीजें बदल जाएंगी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक 2024 पारित कर दिया है। यह विधेयक आदिवासियों को छोड़कर राज्य के सभी समुदायों में विवाह, तलाक और विरासत मतलब सक्सेसर या संपत्ति के उत्तराधिकारी जैसी चीजों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानून में समानता लाने के लिए लाई गई। आइए आपको बताते हैं उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बना है उसमें मुस्लिम समुदाय के लिए क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ के मुताबिक पहला पॉइंट है, मुस्लिमों में बहु विवाह पर रोक लगा दी गई है। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से 4 निकाह करने की इजाजत है, जो पॉलीगैमी के दायरे में आती है या बहु विवाह के दायरे में आती है। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी धर्म के लिए बहु विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया है, एक्सेप्ट आदिवासियों के। कानून में साफ साफ कहा गया है कि कोई भी शख्स चाहे महिला हो या पुरुष दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका पार्टनर जीवित है या तलाक नहीं हुआ हो। दूसरा पॉइंट है हलाला या इद्दत पर रोक। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून में मुसलमानों में इद्दत और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को भी अपराध के दायरे में रखा गया है। इस कानून के सेक्शन 30 में महिलाओं के तलाक के बाद दोबारा विवाह से जुड़े प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि महिलाएं अपनी शादी के अधिकार का बिना किसी शर्त के इस्तेमाल कर सकती है। मसलन दोबारा शादी करने से पहले उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसे हलाला कहा जाता है। कानून के सेक्शन 32 में ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि 3 साल की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है शादी की उम्र। मुसलमानों के लिए जो सबसे पहले बदलेगी वह है शादी करने की उम्र। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून में मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र 18 और मुस्लिम लड़कों की उम्र शादी करने की 21 तय कर दी गई है, जो ये किसी भी धर्म पे लागू है। यही उम्र हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में भी मौजूद है। मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र पर लंबे वक्त से बहस चल रही थी और मामला कोर्ट तक भी गया। अभी शरीयत में मुस्लिम लड़कियों को 13 साल की उम्र में शादी के लायक मान लिया जाता है। कानून यह उम्र नाबालिग की है। पॉस्को कानून या पॉस्को एक्ट के तहत नाबालिग से शारीरिक संबंध अपराध के दायरे में माना जाता है। साथ ही बाल विवाह कानून में भी नाबालिग से शादी पर रोक है। ऐसे में मुसलमानों में 13 साल की उम्र में शादी की इजाजत कानून के सामने चुनौती जैसी हो गई है। चौथा पॉइंट है संपत्ति का बंटवारा। शरीयत के मुताबिक मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा किसी को भी दे सकता है, जबकि बाकी का हिस्सा उसके परिवार के सदस्यों को मिलता है। अगर व्यक्ति ने मरने से पहले अपनी कोई वसीयत नहीं लिखी है तो संपत्ति का बंटवारा कुरान और हदीस में बताए गए तौर तरीकों से होता है। इसके बावजूद 1/3 हिस्सा दूसरे को देना जरूरी है। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता कानून में या यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून में प्रावधान है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने निधन के बाद वसीयत छोड़कर नहीं गया है तो यह जरूरी नहीं है कि उसकी संपत्ति का कोई हिस्सा किसी तीसरे व्यक्ति को दिया जाए। 5वां पॉइंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान करने का प्रस्ताव रखा गया है। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार देने का प्रस्ताव बिल में मौजूद है। अगर मेरे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें
और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ग्रेट डे। जय हिंद।